मायूस ना हो, हर नुकसान के पीछे एक फायदा छुपा होता है। कि भाई गोरों के तो काम फिर गोरों के ही होते हैं। मैं कहती हूँ हम जेलेटिन खाते नहीं है तो हम बर्तनों पे क्यों लगाएं। अब ये मैंगो चिल्ली चटनी था, मैंगो हो और हम लोग उसको ट्राई ना करें, ये हो नहीं सकता। इसके ऊपर लिखा हुआ था इंस्पायर्ड बाय इंडियन फूड या इंडियन फ्लेवर, लेकिन इस दफा मुझे एक टिप दी मेरी फूफो ने, जो कि सारी उम्र ही डाइटिंग में लगी रही थी। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी टिप दी है कि मैंने वो इस्तेमाल किया था और मैंने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 पाउंड लूज भी किया। कभी बच्चे जब यूज करते थे तो वो ठा करके यूं लगता था, दिल भी ठा करके ही हो जाता था। लेने आई थी मैं सिर्फ दूध और अंडे, और ये मेरी ट्रॉली है। हम देसियों का यही हाल होता है, गोरों की मैंने देखा ट्रॉलियां खाली खाली सी होती हैं। मायूस ना हो, हर नुकसान के पीछे एक फायदा छुपा होता है। मेरा जो टोस्टर ओवन उसका डोर ब्रोक हो गया था, मैंने सोचा कि एक बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये नुकसान मुझे कैसे खुशी दे के गया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी कॉफ़ी मशीन ब्रोक हो गई थी। ये मशीन मैंने तकरीबन 1 साल यूज़ की, लेकिन कास्को की मेंबरशिप का क्या ही फ़ायदा है। इन्होंने मुझे $192 वापस दिए। अब जब एंटर होते हैं अंदर, मुझे फ्लायर्स जैसे ही नज़र आए, मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ सेल पे है। अब जैसे ये सोप है, सेल पे था, मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको फ़ौरन से उठाया क्योंकि $4-5 एक बहुत बड़ी डील बन जाती है। इसी तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से सेविंग करते हैं। जैसे मैंने उसके 4 पैकेट उठाए तो मुझे $20 की सेविंग तो वहीं पे हो गई। अब आगे जा के मैंने देखा कि चलें जो सेल आइटम लगे हैं उसको देखती हूँ। जैसे ही मेरी इस टोस्टर ओवन पे नज़र पड़ी, बस मैं तो इसके पीछे जो है ना, इसके वॉक अराउंड करके और इसको सारा सर्च करना शुरू कर दिया कि ये कैसा है, क्योंकि जो मेरा घर में टोस्टर ओवन था वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसका डोर बंद नहीं होता था। उसके डोर के आगे मुझे ना कोई हैवी चीज़ रखनी पड़ती थी और वो बहुत ज़रा मुझे मुश्किल हो रही थी। कभी कभी बच्चे जब यूज़ करते थे तो वो ठा करके यूं लगता था कि एक तो दिल भी ठा करके ही हो जाता था और फिर काउंटर भी टूटने का मुझे डर था। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना वो जो कॉफ़ी मशीन, जो कि मेरे लिए तो एक ही गार्बेज ही बन चुकी थी, उसकी जगह ये ले लूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चले सर्च करती हूँ कि शायद उससे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। वो सेल पे था, प्राइस भी उसमें सेविंग थी, लेकिन मुझे वहाँ पे इसके अलावा कोई और ओवन नज़र नहीं आया। और मेरी कोशिश होती है कि प्राइसेस जो हैं मैं कास्को से लूँ, जैसा कि अभी आपने देखा एक खूबसूरत सा रूप कि 1 साल यूज़ करने के बाद भी मैंने इसको वापस किया और मुझे उसकी प्राइस मिल गई। इनकी वारंटी और इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। फिर मैं वापस आई और आके मैंने इसी ओवन को उठाया जो कि ये पड़ा था। मैंने आप लोगों को बताया बच्चे तो मेरे बड़े हो गए, लेकिन मुझे बच्चों के कपड़े अभी भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इंशाल्लाह जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो मैं ख़रीदा ही करूँगी। तो मैं हमेशा बच्चों की वैरायटी देखती हूँ। फिर बेटे ने कहा था कि मम्मा वहाँ पे स्वेट पैंट्स देखना। मैंने कहा चले वैरायटी देखती हूँ। उसको वीडियो कॉल करके दिखाई, लेकिन रिजेक्टेड हो गए। पर ये ग्रे वाला मुझे अच्छा लग रहा था। अब विंटर तो हमारे यहाँ भागा आ रहा है, तो विंटर के स्टफ भी आ गए। मैंने इसको देखने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो एक मिसल मशहूर है ना कि जिस पिंड नहीं जाना उधर राह की पूछना। समटाइम हम देखने देखने के चक्कर में पैसे लगा लेते हैं, फिर कई दफ़ा घर लेके जाते हैं, फिर चीज़ वापस करनी पड़ती है। कभी हमें सेविंग के लिए वापस करनी पड़ जाती, कभी पसंद नहीं आती और फिर लंबी लाइनों में लगो। और यहाँ पे तो आज ही अच्छी खासी सर्दी थी, तो इतनी लंबी लाइन में लगना भी बड़ा महाल होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ बाय करूँ जो कि वाकई काम में आ जाए। बच्चे छोटे तो मैं उनको कपड़े ला देती थी, पहन लेते थे। अब तो उनकी पसंद नापसंद का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ उनको वीडियो कॉल करके पूछ लेती हूँ, ताकि मुझे दोबारा वापस करने के लिए लाइनों में ना लगना पड़े। और हेलोवीन तो अभी गुजरी नहीं है, लेकिन हेलोवीन का स्टफ लगा है साइड पे और क्रिसमस की जो है वो चीज़ें आ गई। बस इसके बाद मैंने देखा था केक्स, मुझे ना ये वाले केक्स जो है ना, बड़े पहले हम लाते होते थे, चॉकलेट केक होता था इसके अंदर, लेकिन फिर कास्को ने ये बंद कर दिया। आज पड़ा था शायद हेलोवीन की वजह से। फिर उसके बाद ये वाले जो क्रॉजेंट्स होते हैं ये बच्चे खाते हैं, लेकिन यहाँ की बेकरी का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनकी एक्सपायरी 1 या 2 दिन की होती है और पैकिंग बहुत बड़ी, लेकिन ये ख़राब नहीं होते 2-4 दिन में। फिर मैं देख रही थी ये आलू बुखारे इस तरह से पैक किए हुए थे, पैकिंग ही जो ना उसके ही मुझे लगता है पैसे काफ़ी ज़्यादा लगे होने हैं, जैसे अंडे नहीं पैक किए होते। मैं इसकी पैकिंग देख रही थी, इसमें स्टफ देख रही थी और हैरान हो रही थी कि भाई गोरों के तो काम फिर गोरों के ही होते हैं। लाइसोल मेरे घर में बहुत यूज़ होता है, मेरे अभी था, लेकिन आज ये डील पे था। मैंने कहा चलें शायद आप लोगों से किसी को चाहिए हो तो आपके काम आ जाएगा। से स्टबरन जो निशान होते हैं ना काउंटर पे और इधर उधर, वो मैं इसके साथ साफ़ करती हूँ और बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और फिर ये जर्म्स किलर भी होता है, तो बड़ा ही सुकून रहता है कि उसके बाद यूज़ करें। ये ऑक्सी क्लीन जो है
अगर किसी के वाइट कपड़े साफ़ नहीं हो रहे, स्टेन साफ़ नहीं हो रही, तो ये सरफ होता है, पाउडर होता है। यूजुअली तो हम लिक्विड यूज़ करते हैं, लेकिन ये पाउडर जो मैंने देखा है कि वो स्टेन जो परमानेंट लगी होती हैं या बहुत सख्त होती हैं, उसको रिमूव करने के काम आता है। टाइड भी बहुत अच्छा होता है, ये भी बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आज मुझे मेरा तो ये ऑक्सीक्लीन ख़त्म था, वो लिया। फिर उसके बाद इधर मैं देख रही थी ये डिश सोप जो है ना, क्यूब सेल पे लगी थी, मैं तो ये वाली यूज़ करती हूँ। लेकिन इसमें और भी वैरायटी आती है जिसमें ये क्यूब्स होती हैं, लेकिन ये जेलेटिन वाली होती हैं। मैं कहती हूँ हम जेलेटिन खाते नहीं हैं, तो हम बर्तनों पे क्यों लगाएं? आप में से मुझे कोई बताए कि क्या आप लोग ये यूज़ करते हैं? मुझे तो बहुत वहम है कि जब ये रिंस होती हैं तो फिर वो जेलेटिन वाला जो पानी है वो हमारे बर्तनों पे रह जाएगा। तो जेलेटिन तो हलाल और हराम दोनों होती हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं लेती, मैं अवॉइड करती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या करते हैं। फिर ये रफल्स का मैंने नया फ्लेवर देखा, ये कास्को पे टेस्ट करवा रहे थे। मैंने टेस्ट किया, थोड़ा सा स्वीट स्वीट सा कैचपी सा फ्लेवर था, और ये कोरियन फ्लेवर था। बच्चों से पूछा, कहते हैं ले आए मामा, हम ट्राई करते हैं। फिर मैंने एक पैकेट ले लिया। उसके बाद बारी थी एक बड़े से फ्रिज में जाने की। इसमें बड़ी मुझे सर्दी लगती है, आप लोगों को भी यकीनन लगती होगी। तो बंदा जो है ना, एक बाहर का मौसम फ्रीज करने वाला, और ऊपर से ये बड़े बड़े फ्रिज कास्को के हमें फ्रीज करते रहते हैं, बीमार होने के पूरे चांसेस। बाहर निकलते ये कुरकुरे थे। अब ये मैंगो चिल्ली चटनी था। मैंगो हो और हम लोग उसको ट्राई ना करें, ये हो नहीं सकता। तो ये मैंने देखा था कि ये कैनेडियन थे, इंडियन या पाकिस्तानी स्नैक नहीं था। इसके ऊपर लिखा हुआ था इंस्पायर्ड बाय इंडियन फूड या इंडियन फ्लेवर, आई थिंक। पास में ही एक इंडियन फैमिली डिस्कस कर रही थी, मैंने पूछा तो कहते हाँ हमने टेस्ट किया है, थोड़ा सा स्पाइसी है। मैंने कहा बच्चे स्पाइसी जो है वो पसंद करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा देखूँ फ़िश की कोई वैरायटी, क्योंकि मुझे आजकल शौक चढ़ा हुआ है डाइटिंग करने का। हाँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कहाँ तक मैं सक्सेसफुल हुई और कहाँ तक मैं उसको लूज़ कर सकी, और कौन कौन से मैंने ट्रिक्स यूज़ किए। मेरा वेट बहुत मुश्किल से कम होता है। कुछ स्टीरॉइड जो मैं इनहेलर्स वगैरह लेती हूँ, स्टीरॉइड लेती हूँ सांस के लिए, उसकी वजह से कुछ आपका जैसे जैसे आप एज ऊपर होती जाती है, आपका वेट जो है कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे एक टिप दी मेरी फूफो ने, जो कि सारी उम्र ही डाइटिंग में लगी रही थी। वो पाकिस्तान से एक रिच फैमिली से हैं, तो उन्होंने सारी उम्र ही अपने आप को मेंटेन रखने का, अपने फ्रेंड्स के साथ, सर्कल के साथ अपने आप को बैलेंस करने के लिए डाइट की है। उनकी बेटियां भी माशाल्लाह से करती हैं। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी टिप दी है कि मैंने वो इस्तेमाल किया है, और मैंने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 पाउंड लूज़ भी किया है। देखते हैं कि एक वीक मैं इसको करके देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों के भी वो टिप काम आ जाए, और ये भी एक मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, और मुझे उसकी नेकी मिल जाए। जाते जाते मैंने कहा टिम हॉर्टन के यहाँ पे कैपुचिनो पड़ा था, हम लोग बहुत पीते हैं। ये 18 ग्राम इसमें एक आशे में शुगर थी। मैं अक्सर कहती थी वो बहुत मीठा होता है, मैं इसलिए भी अवॉइड कर जाती हूँ कि इतना शुगरी होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने 18 ग्राम इसकी शुगर देखी, इसके बावजूद मैं तो ले आई। फिर फ्लावर्स तो मेरी कमज़ोरी है, और रोज़ और कली, ये दो मेरी वीक पॉइंट्स हैं। आप बताइए आपको इसमें से कौन से कलर का रोज़ अच्छा लग रहा है, और आपको कौन सा फ्लावर पसंद है। लेने आई थी मैं सिर्फ दूध और अंडे, और ये मेरी ट्रॉली है। हम देसियों का यही हाल होता है। गोरों की मैंने देखा ट्रॉलियाँ खाली खाली सी होती हैं, वो एक या दो चीज़ लेके चले जाते हैं, और हम तो भरमार। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने वॉलमार्ट में 2 ट्रॉलियाँ भी चलाई हैं। इवन कास्को में भी समटाइम मियाँ को लेके जाती हूँ, और फिर 2 ट्रॉलियाँ लेते हैं, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी बड़ी पैकिंग होती है, जैसे टॉयलेट पेपर, टिशू रोल हो गए, टिशू के बॉक्स हो गए, तो फिर 2 ट्रॉलियों की नीड पड़ती है। बाहर निकले परिंदे एक अल्लाह के बनाए, और फिर ये एक परिंदा इंसान का बनाया। मुझे परिंदे और जहाज़ दोनों ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया फटाफट से। और ये मेरा ट्रंक है जो कि मेरा फुल हो चुका है, और ये मेरी आज की एफर्ट थी। बस आप जल्दी से लाइक का बटन हिट कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और मेरा कौन सा टिप और ट्रिक आपको अच्छा लगा, और आप कौन सा यूज़ करती हैं।